वरिष्ठ राजयोगी, परम तपस्वी, ऐसे सेवादारी, तपस्या की मूर्त आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी हमारे बीच उपस्थित है। भाई साहब का हम सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ऊपर जो भी भाई बहनें हैं उनसे रिक्वेस्ट है सभी नीचे आ जाएं। अभी भट्टी का विधिवत रूप से हम शुभारंभ करेंगे। ये 2 दिन हम सब के लिए बहुत ही एक गोल्डन चांस है बाबा की तरफ से। ऐसी महान तपस्वी आत्मा हमारे बीच है और आप हर प्रकार से, जैसे बाबा ने आज कहा कि बाबा आए हैं हमारी झोली भरने, तो निराकार बाबा तो नहीं आएंगे ना, मैंने साकार तो कोई माध्यम चाहिए बाबा को। तो बाबा ने ऐसे आज के भट्टी के अकॉर्डिंग ही आज के महावाक्य थे। तो बाबा ने हम सब की बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरने के लिए, अनुभवों से भरने के लिए आदरणीय भाई जी को हमारे बीच भेजा है। हम बाबा का भी इस सभा में स्वागत करते हैं। और आज की भट्टी का जो थीम है वो है ही आओ चले घर की ओर। अब ये ड्रामा पूरा होने वाला है और हम सबको घर चलना है। तो हम सबको घर चलने की तैयारी क्या करनी है, कैसे हम स्वयं को संपन्न बनाकर घर चलने के लिए तैयार हो। तो प्यारे बाबा ने हमारे बीच ऐसी महान तपस्वी अनुभवी आत्मा को हमारे बीच भेजा है। मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि आप तिलक के द्वारा और भगवान भाई, राजकुमार भाई, महावीर भाई, आप भाई साहब के स्वागत के लिए जो भी लेकर आए और भाई साहब का स्वागत करेंगे। विनोद भाई से भी अनुरोध है आप मंच पर आए। भगवान भाई बैठे हैं या आए? राजकुमार भाई, महावीर भाई उठ के आए जल्दी, आ जाइए, आपका है ऊपर ही, आए आए जल्दी। भगवान भाई आए ऊपर, राजकुमार भाई आए। आप सभी तालियों के द्वारा भाई साहब का स्वागत करेंगे। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आप सबकी तालियां क्यों ठंडी हो गई? आप सब तालियां बजाते रहे। से स्वागत हुआ, तिलक से स्वागत हुआ। मैं भाई साहब का स्वागत कुछ शब्दों के द्वारा करना चाहूँगी। भाई साहब के लिए एक बहुत हमने अपने दिल के उद्गार एक कविता के रूप में थोड़ा सा लिखे हैं, वो सुनाएंगे। रूहों की रूहानियत और बढ़ाने, रूहों की रूहानियत और बढ़ाने, नूर से हमें कोई नूर बनाने, स्वागत बारंबार है दिल से, आप जो आए हमें ज्ञान रत्नों से सजाने, आप जो आए हमें ज्ञान रत्नों से सजाने।
प्रभु मिलन भवन में खुशियों की घटा छाई है। भाई साहब के आने से मधुबन की खुशबू आई है। धन्य धन्य के गीतों से गूंजा है हर मन। बाबा ने आज ऐसी मंगल घड़ी लाई है, ऐसी मंगल घड़ी लाई है। सब दीप प्रज्वलित करके और आज की इस भट्टी का विधिवत शुभारंभ करेंगे। तो विनोद भाई, मधु बहन से भी मेरी विनती है आप मंच पर आए। मधु बहन आप आए, आपसे ही अनुरोध है, आए आप। विनोद भाई दीप प्रज्वलित करके हम अब आज की इस भट्टी का शुभारंभ करेंगे। अब हम सभी एक गीत, बहुत अच्छा सा गीत लगाएं, बाबा की याद में बैठेंगे और फिर भाई साहब का क्लास शुरू होगा। ठीक।
ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। ये परम ज्ञान अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। सागर की लहर लहराती है, मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। सिहर सिहर मन मचल मचल, तन सिहर सिहर मन मचल मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा ने
प्यारे बाबा ने और हमारी आदरणीय सुनीता दीदी जी की प्रेरणा से हम सभी को विशेष योग की भट्टी करने का गोल्डन चांस मिला है। मिला है? ताली तो बजाओ जरा। वर्तमान समय देश विदेश चारों ओर योग की भट्टियों का आयोजन किया जा रहा है और किया जाता है। बाबा ऊपर से देखते हैं। क्या देखते हैं? बाबा ऊपर से देखते हैं कि कौन से स्थान की योग की भट्टी की योग की ज्वाला कितनी तेज है, ऊपर से बाबा देखते हैं। तो हम सभी मेरठ निवासी जो भी सभा में उपस्थित हैं, ऐसी योग की भट्टी करेंगे 2 दिन कि खास बाबा का ध्यान खींचा खींचा इस फुलवाड़ी के तरफ आ जाए। और जब भी विशेष योग की भट्टी का आयोजन किया जाता है, बाबा हम बच्चों की विशेष खातिरी करते हैं। कैसे करते भाई? हाँ जी, हाँ, विशेष योग के गहन अनुभव के गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट क्या करती है? लिफ्ट का काम करती है। हमारे स्थिति का स्तर ऊंचा उठाती है। तो कोई भी बाबा का बच्चा इस भट्टी से बिना अनुभव रूपी गिफ्ट के नहीं जाएगा, ये गारंटी है। लेकिन शर्त है। बोलो तो बताओ राजकुमार भाई, बोलो। सब बैठे हैं महारथी। हाँ भगवान भाई बोलो। दादा 2 शर्त हैं। पहली शर्त है हम सभी खास 2 दिन के लिए मेरठ में नहीं हैं। हम सभी को बाबा ने विशेष निमंत्रण दिया है, सूक्ष्म वतन का, फरिश्तों की दुनिया का। हम सभी सूक्ष्म वतन में बाबा के पास स्वयं को अनुभव करेंगे। और जो निमंत्रण देता है वो साथ में रहता है, कहीं घर छोड़ के नहीं चला जाता है। तो दूसरी कंडीशन है हर पल हर घड़ी फरिश्ता स्वरूप में बाबा मेरे साथ साथ है, अंग अंग संग है, और उसकी कंपनी का हम बहुत सुंदर आनंद ले रहे हैं। गाड़ी आपके पास कितनी भी बढ़िया हो, कार, लेकिन समय प्रति समय उसकी सर्विसिंग करना बहुत जरूरी होता है गैरेज में ले जाकर।
ताकि उसकी स्पीड बरकरार रहे, बढ़ती रहे, अच्छी तरह से मेंटेन रहे। तो हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन इस भट्टी में बाबा गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, पुरुषार्थ रूपी गाड़ी की, जिससे हमारी पुरुषार्थ की रफ्तार और तेज होती है। ठीक है। भट्टी में, लौकिक में भट्टी में ईंटें एक दो के ऊपर रखते हैं, चारों तरफ बंद कर देते हैं, नीचे से अग्नि जलाते हैं, और उस भट्टी में जो ईंटें पक जाती हैं, टन टन करके बोलती हैं, उन्हों को कंस्ट्रक्शन की सेवा में लगाते हैं। तो इस योग की भट्टी में भी जो आत्माओं रूपी ईंटें पक जाती हैं, उन्हों को बाबा नई दुनिया के स्थापना के कंस्ट्रक्शन के कार्य में लगाते हैं, चांस मिलता है उनको। हमारे भट्टी का लक्ष्य है, आओ चले घर की ओर। हम सभी रिटर्न जर्नी पर हैं। घर हम जाएंगे 5000 वर्ष के लिए, हमें तैयारी अभी करना है घर जाने के पहले। मधुबन में जाना होता है 7 दिन के लिए, क्यों कब से तैयारी करते हैं? तो तैयारी क्या करना है? मेरे पास खजाने भरपूर हो, इतने खजाने मुझे जमा करने हैं, सारे कल्प में मैं खाता रहूं, मेरे संबंधियों को खिलाता रहूं, प्रजा को खिलाता रहूं, भक्तों को खिलाता रहूं। इतने 84 जन्मों के लिए खजाने मेरे पास माला माल होने चाहिए, और वो घर जाने के पहले मेरे पास जमा करने हैं। कितनी तैयारी करनी होगी। और दूसरी बात, कोई भी दाग जो मुझ आत्मा की वैल्यू को घटाता है, उस दाग को मुझे हटाना है घर जाने के पहले। बेदाग हीरा बनकर जाना है। उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं करके रहूंगा। तीसरी बात, हमेशा घर के तरफ, परम धाम रूपी घर के तरफ हमारा झुकाव बढ़ता रहे, लगाव बढ़ता रहे, खिंचाव हमें अनुभव हो। क्योंकि हमने 5000 वर्ष तक यहाँ बहुत अच्छी तरह से ड्रामा को एंजॉय किया, पार्ट बजाया। अभी मुझे घर वापस जाना है, ये गीत अनहद नाद के रूप में हमारे कानों में बजता रहे। मुझे यहां से जाना है। दीदी मनमोहिनी जी का एक स्लोगन पक्का था, अब घर जाना है, अब घर जाना है। ये पक्का स्लोगन था। घर तो जाना है, सभी को जाना है, लेकिन कैसे जाना है, इस तैयारी से जाना है। ठीक है। सफल योग की भट्टी करना अर्थात स्वयं में परिवर्तन अनुभव करना। सोने को 1 घंटा 2 घंटा भट्टी में डालते हैं, उसका रूप भी बदल जाता है, रंग भी बदल जाता है।
तो हम सभी आत्मा रूपी चैतन्य हीरो को बाबा भट्टी में डालते हैं तो आत्मा का रूप भी बदल जाए और रंग भी बदल जाए। हमारा ये देह का रूप है तो फरिश्ता रूप निखर आ जाए या अशरीरी स्थिति का रूप निखर आ जाए, रूप बदल जाए और रंग भी बदल जाए, आत्मा गोरी बन जाए, सत्व प्रधान बन जाए, तो समझो मैंने बहुत सुंदर योग की भट्टी सफलतापूर्वक की है। यहां क्यों आए हम? यहां बाबा के पास हैं जी, भट्टी करने, परिवर्तन करने के लिए आए हैं। परिवर्तन माना परिवर्तन, परियो जैसा व्यवहार, फरिश्तों जैसा व्यवहार, उसको कहते हैं परिवर्तन। उसके लिए मैं आत्मा यहां बाबा के पास आई हूं। तो इन 2 दिनों में बाबा हमें भरपूर कर देंगे, क्योंकि वर्तमान समय बाबा की लहर चल रही है। अभी अनुभव की अथॉरिटी बनो। इतना उच्च कोटि का ज्ञान बाबा हमें देते, सत्य ज्ञान के सागर हमें सत्य ज्ञान इतने वर्षों से दे रहे हैं। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रूफ क्या है? इसका सबूत क्या है? इसका सबूत है हम आत्माओं के पास अलौकिक अनुभव की पूंजी धन दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, ये इसका प्रमाण है। जितने पुराने होते हैं उतने खजाने, उतने अनुभव हमारे पास बहुत हो। तो इसलिए बाबा हमें अलौकिक अनुभव से भरपूर करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम चुस्त करना चाहते हैं आपको। सवेरे से बैठे हैं आप, 7 बजे से 8 बजे से बैठे हैं, मुरली सुन रहे हैं, तो अभी चुस्त बनेंगे तो हम भट्टी की शुरुआत करेंगे। ठीक है भाई, चलेगा ना? तो सब खड़े हो जाएंगे। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर
सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो। नाम तेरा होठों पे दिन रात चाहिए, जिक्र हो तेरा ही ऐसी बात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। मुझ पे तेरी कृपा यूं कम ना है, फिर भी एक छोटी सी तमन्ना है। मुझ पे तेरी कृपा यूं कम ना है, फिर भी एक छोटी सी तमन्ना है। बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। ओम शांति। फ्रेश हो गए ना?
योगी माना चुस्त और मस्त रहने वाले। बाबा कहते हैं सुस्ती जो है ना, ये छठा विकार है, लेकिन बड़ा खोटा विकार है। क्यों? वो पांचों को दोबारा बुलाता है, आओ ये सुस्त राम सुस्त बैठा, आओ दोबारा चांस, नहीं जाओ। इसलिए ये छठा है लेकिन बड़ा खोटा है, इसको नहीं पटकने देना है सुस्ती के विकार को। ठीक है भाई? तो अभी हम भट्टे की शुरुआत करते हैं। बाबा कहते हैं सारे ज्ञान का सार क्या है भाई? 18 अध्याय का सार क्या है? नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा। बाबा कहते हैं मोह को नष्ट करो और मेरी स्मृति में खो जाओ, लब्ध हो जाओ, समा जाओ, लीन हो जाओ। दूसरे शब्दों में कहेंगे, बाबा कहते हैं स्वयं को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बस एक ही वाक्य है, लेकिन ये जो वाक्य हम सुन रहे हैं मीठे बच्चे, स्वयं को आत्मा समझ, ये आधा महावाक्य है। फिर उसके आगे मुझ बाप को याद करो। अभी आधा वाक्य अगर हम नहीं काम करेंगे इस पर, तो आगे नहीं बढ़ेंगे, बढ़ ही नहीं सकते। तो सबसे पहली बात हमें दिमाग में फिट कर देना है, मैंने अगर बहुत अच्छी स्थिति बनाने के सपने देखने हैं, तो ये जो आत्मा का अभ्यास है, इसको घोट घोट के रट रट के पक्का करना है। एक स्लोगन लिखो, लिखो, डायरी फायरी सब लिखो, निकालो। सारी ब्राह्मण लाइफ में एक बात कभी नहीं बोलना है आपने, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। हर कोई चाहता है मुझ पर महिमा के फूलों की वर्षा होती रहे, कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। लेकिन जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है, जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है। जहां आप जाएंगे आपका औरा काम करने लगेगा। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था हमारी आत्माओं के द्वारा, तत्वों के द्वारा होती है। बाबा के पास आने के बाद मैंने क्या करना है? अपनी स्थिति को ब्रह्मा बाप समान अचल अडोल बनाना है। ब्रह्मा बाबा मधुबन में खड़े हैं, कैसे खड़े हैं? हैं जी? ये देखो शांति स्तंभ खड़ा है हमारे सामने, ये ब्रह्मा बाबा अभी भी खड़े हैं। कैसे हैं? शांति स्तंभ के रूप में। स्तंभ माना बहुत ऊंची स्थिति, हजारों लाखों को प्रेरणा देने वाली स्थिति, और स्तंभ माना अचल अडोल स्थिति। माया कितना भी हिलाएं, अपोजिशन करे, नहीं हिला सकती है अचल अडोल स्थिति, है ना? तो ऐसी स्थिति मुझे बनाना है, तो क्या करूं मैं? उसका सीक्रेट क्या है? हर कोई चाहता है बनाना, हर कोई मेहनत करता है, लेकिन किसी को सफलता मिलती, किसी को नहीं मिलती। उसका सीक्रेट क्या है? जितनी भी ब्राह्मण आत्माएं संसार में चमक रही हैं, ब्राह्मण संसार में, और अपनी स्थिति बनाने में सफल हो चुके हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे कि भाई आपने इतनी श्रेष्ठ स्थिति बनाई है, इसका क्या राज है? जवाब एक ही मिलेगा, मैंने बाबा के पास आने के बाद अशरीरी स्थिति को, द्विदेही स्थिति को घोट घोट के, रट रट के, कूट कूट के पक्का किया, तब मैंने इसमें सफलता पाई।
हम बाबा के पास क्यों आए हैं जी? परिवर्तन करने। हम बाबा के पास आए अपने ही कैरेक्टर की 21 जन्मों की 21 मंजिल की कैरेक्टर की बिल्डिंग बनाने के लिए यहां आए हैं। अपने ही कैरेक्टर की बिल्डिंग 21 मंजिल की 21 जन्मों की बिल्डिंग ऐसी बनाना है जो देखने वाले देखते ही रह जाए। लेकिन इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाना है तो भाई उसका फाउंडेशन भी तो पक्का होना चाहिए ना, गहरा होना चाहिए ना। इतनी ऊंची बिल्डिंग, उससे कितना गहरा फाउंडेशन चाहिए। अगर फाउंडेशन कमजोर होगा तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, क्रैक हो सकता है। तो इस बिल्डिंग का फाउंडेशन है आत्म अभिमानी स्थिति को पक्का करना। फाउंडेशन। बच्चे, आपको अपने जीवन में सन्माना उजाला प्राप्त कर सकते हैं अगर ये फाउंडेशन को पक्का करेंगे तो, नहीं तो अंधेरे में रह जाओगे। बहुत मेहनत करना है। 24 घंटे झूठा बांध रहता है। नींद से उठते हैं तो भी सपने में भी देखते हैं मैं भाई हूं, मैं बहन हूं। झूठा बांध 24 घंटे। ऐसी 24 घंटे अभी ये उल्टी घड़ी घूम रही है। 24 घंटे उल्टी घड़ी घूम रही है। अभी उल्टी तो घूमती चाहिए ना भाई। 24 घंटे वो उल्टी घूमनी चाहिए। देह के बजाय आत्मा समझना चलना है आगे बढ़ के। बच्चा लेफ्टी हाथ से खाता है ना, मम्मी कहती बेटा ये हाँ बाएं हाथ से खाना अच्छा नहीं है, तो दाहिने हाथ से शुरू करो ना। मम्मी मुझे टाइम तो दो थोड़ा सा, 10 दिन 20 दिन 1 मास 2 मास, तब तो मैं इस आदत को बदली करूँ ना। तो देह समझने की गलत आदत हमारी 63 जन्मों की है, उसको हमने बदली करना है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाई। लेकिन हम इस मेहनत को टाइम नहीं देते हैं, दूसरे बातों में ही हम समय, एनर्जी, टाइम, संकल्पों का खजाना लगा देते हैं। फिर बाद में कितने सालों से चलते ही रहते हैं और लड़खड़ाते ही रहते हैं, हलचल में आते ही रहते हैं। माया हमें कठपुतली की तरह नचाती रहती है। समझा? तो सब बातें छोड़ दो, सबसे पहले आत्मा को पकड़ो, अभ्यास को पकड़ो और इस पर मेहनत करो। मैंने इसका हाथ, सुमित का हाथ पक्का पकड़ा है, एकदम पक्का पकड़ा है। वो छोड़ना चाहता है, नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि मैंने पक्का पकड़ा है। छटपटा रहा है, नहीं छोड़ रहा है। ऐसे बुद्धि की आत्म अभिमानी स्थिति पर हमारी पकड़ हो। माया कितना भी हिलाए, नहीं छोड़ सकती है। ये मेरी पकड़ है उस पर। ये छूट गया, माना कनेक्शन टूट गया। तो आत्म अभिमानी स्थिति को हमें बुद्धि से पकड़ना है, अच्छी तरह से अनुभव करना है। ब्रह्मा बाबा ने नंबर 1 ले लिया। उसका राज यही है, बाबा ने पहले दिन से अंतिम दिन तक आत्मा के अभ्यास को नहीं छोड़ा। हम थोड़ा सा पुराने हो जाते हैं, 10-20 साल, हमें अहंकार आता है, ये क्या आत्मा आत्मा आत्मा, ये नयों के लिए, मेरे लिए नहीं है। जितना आत्मा का अनुभव सहज होगा, नेचुरल होगा, निरंतर होगा, उतना बाबा की याद सहज होगी, नेचुरल होगी और निरंतर होगी। कुछ नहीं करना है। खुद की याद है तो खुदा की याद ऑटोमेटिक आएगी। अब खुद को ही हम बोले रहते हैं, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलानी हूं। वो नाम और रूप उसी में रहते हैं फंसे। कैसे बाबा की याद आएगी?
तो अभी हम आत्मा का अभ्यास तो करना चाहते हैं, लेकिन विधि पूर्वक हमने करना है। वो विधि कौन सी है भाई? विधि बड़ी सरल है। विधि है आत्मा को अनुभव करने के लिए पहले आत्मा को देखना होगा। जब तक आत्मा दिखाई नहीं देगी उसकी अनुभूति नहीं होगी। तो उसको देखेंगे कैसे? हाँ जी, किससे देखेंगे? दिव्य दृष्टि से। किससे देखेंगे? हाँ जी, बुद्धि के द्वारा। वो किधर है बुद्धि? किधर है भाई? आंखें तो मेरी ये है, वो बुद्धि रूपी बुद्धि कहाँ है मेरी? मेजॉरिटी लोगों का मन और बुद्धि में कंफ्यूजन होता है, उसके कारण योग नहीं लगता है। जब शरीर समझते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा कान है, ये मेरा नाक है, तो यूज करूंगा उन ऑर्गन्स को। तो आत्मा समझने के बाद तीनों फैकल्टीज, ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरे संस्कार है, क्लियर एनालिसिस हमारे पास हो, क्लियर अंतर स्पष्ट हो, ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, तब तो उनको हम पकड़ेंगे, तब तो उनको कंट्रोल करेंगे, तब तो उसको यूज करेंगे। हाँ जी, दो प्रश्न पूछता हूं, पूछूं? बोलो हाँ या ना, बोलो ना यार। पहला प्रश्न, राजकुमार भाई, क्या आपने शांति स्तंभ मधुबन में देखा है? देखा है? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? अभी आंखें मुझे देख रही है आपकी, फिर भी दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। अभी दूसरा प्रश्न, और शांति स्तंभ के बारे में आप कुछ बातें बताइए। मधुबन में शांति स्तंभ जो है उसके ऊपर क्या क्या लिखा है? पवित्र बनो योगी बनो। और क्या लिखा है? शांति स्तंभ, शक्ति स्तंभ, ज्ञान का स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ, जो भी एक एक मुझे बातें बता रहे हैं आप। अभी शांति स्तंभ कहाँ है? आप उसको देख रहे थे, वो है आत्मा की आंख। बाबा ने बर्थडे के गिफ्ट लो बच्चे, ये तुम्हारी बर्थडे के गिफ्ट, दिव्य नेत्र। मैं बाप होने के कारण बता रहा हूँ, इसमें माया धूल झोंकेगी, आंख बंद करेगी, ये ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा दुश्मन से अलर्ट रहना। तो वो देखने वाली शक्ति बुद्धि है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा, कैसा शांति स्तंभ है? बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, संगमरमर से बना हुआ है, 4 बातों का जिक्र किया है, पवित्रता का स्तंभ, शांति स्तंभ, ये इस आपका मन था। तो एकांत में देखना है, ये शांति स्तंभ को जो देखने वाली शक्ति है ये बुद्धि है, और उस पर जो सोचने वाली शक्ति ये मन है। बस उसके बाद हमें क्या करना है? आत्मा का अनुभव करने की विधि क्या है? एकांत में बैठना है और भ्रुकुटी के मध्य हमें देखना है, ये मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा, ये सितारा हूं, ये अजीब सितारा हूं और गजब का सितारा हूं। ये सितारा अंदर बैठा हुआ, ये सितारे तो दिखाई देते, ये सितारा दिव्य नेत्र से ही, विशेष यंत्र से ही दिखाई देता है, इसलिए अजीब सितारा हूं और गजब का सितारा हूं। क्यों? क्योंकि उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कभी मिटता नहीं, कभी घिसता नहीं, वैसे वैसे वो बहु रिपीट होता है। देखो यहां, ये मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। कैसा हूं? फिर इस आत्मा के जो गुण हैं, शांत स्वरूप ज्योति बिंदु हूं, शांति की किरणें चारों ओर फैल रही है, परम शांति की अनुभूति हो रही है। उसमें 2 बातें हैं, देखने का परसेंटेज को बढ़ाना है, दूसरी बात उसमें स्थित होने के समय को बढ़ाना है। संपूर्णता को प्राप्त करना है, घर जाने के पहले संपूर्णता को प्राप्त करना है, तो 100% बुद्धि रूपी नेत्र से उसको देखे, 100% भान से, 0 देह का भान हो,
और निरंतर उसमें स्थित हो जाएं, यह है कर्मातीत स्थिति की निशानी। कर्मातीत माना कर्मेंद्रियों के भान से अतीत, दूर, न्यारे। कर्मेंद्रियों का भान रिंचक मात्र भी नहीं है, उसको कहते कर्मातीत स्थिति। तो अभ्यास करना, जब भी समय मिलता है, घर में, दार में, ऑफिस में, कहीं पर भी बैठो, अपने को डिटैच करो, इस वस्त्र को उतार दो, भुला दो, गला दो। मैं केवल एक चमकता हुआ सितारा, ये संसार में मेरा अस्तित्व किस रूप में है? केवल चमकते हुए स्टार में, चमकते हुए सितारे के रूप में। ये मेरा अस्तित्व है, मूल अस्तित्व। ये तो मेरा मकान है, ये मुझे प्रकृति ने दिया है रहने के लिए, है ना? गाड़ी चला के आए, कौन चला के आए गाड़ी? कौन चला है जी? ड्राइवर। आप खुद नहीं ड्राइवर, गाड़ी चलाते हैं? कभी भी नहीं चलाते? चला ही है ना? कैसे चलाते बताओ? गाड़ी आपकी स्टार्ट कैसे करते आप? चाबी घुमा दी, बैटरी स्टार्ट हो गई, गाड़ी स्टार्ट। हाँ जी, गियर लगा दो, फटाफट भाग रही। तो हमें पुरुषार्थ रूपी गाड़ी बाबा ने दी है, उस गाड़ी को याद की यात्रा पर दौड़ाते रहना है 24 घंटे। लेकिन ये गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है वो तो पता होना चाहिए ना मुझे। मेरी गाड़ी यार, मुझे ही पता नहीं कैसे स्टार्ट करते भाई। स्टार समझेंगे तो गाड़ी स्टार्ट होगी, नहीं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, घंटों वहीं खड़ी रहेगी। जैसे स्टार, मैं स्टार हूं, STAR, फिर START, टी लग गया, स्टार्ट हो गई गाड़ी। हम कौन है भाई? स्टार है। स्टार तो जो दुनिया में शारीरिक सुंदरता के आधार पर फिल्म के अभिनेता बनते हैं ना, उनको 3 घंटे की फिल्म बनती है, 100-200 करोड़ कमाते हैं, लोग उनके साथ में सेल्फी लेने के लिए पागल की तरफ भागते हैं। भाई अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, वो साथ, उसके साथ फोटो। स्टार। हम स्टार नहीं हैं, हम तो सुपर स्टार है भाई, सुपर स्टार हैं। हमारा सिलेक्शन कोई भिखारी भिखारी ने नहीं किया है, स्वयं भगवान ने किया है, और करोड़ों में किया है, लाखों में भी नहीं, करोड़ों में। एक एक आत्मा यहां से चुन चुन के बाबा ने लाया है। कैसे मेहनत किया है। सुपरस्टार बाबा है, सुप्रीम स्टार, और हम सभी जो सुपरस्टार होता है ना, जो हीरो होता है ना, फिल्म देखते समय हीरो को ही देखते लोग, दूसरों को देखते ही नहीं। ऐसे ज्ञान में आने के पहले तो कोई देखता भी नहीं था हमें, पड़ोसी अड़ोसी। जैसे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में कदम रखा, आंखें फाड़ के देखते, बाप रे ये कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या करता है। क्यों? पहले तो देखते ही नहीं थे। स्टार से सुपरस्टार बनाया बाबा ने, इसलिए सारे आपको देख रहे हैं। प्रमोशन कर दिया बाबा ने। एक बार क्या शिव बाबा की ब्रह्मा बाबा का डायलॉग चल रहा था सूक्ष्मोतन में। शिव बाबा कहते थे, ब्रह्मा बाबा मुझे आपके बच्चों को देख के हंसी आती है। क्यों हंसी आती है? मैं उनको इतनी ऊंची नजर से देखता हूं, वो पता नहीं अपने को क्यों नीची नजर से देखते, ऊंची नजर से देखते ही नहीं। अब ब्रह्मा बाबा तो हमारी बाजू लेगा ना भाई, ब्रह्मा कुमार बच्चे होने से। बाबा कोई बात नहीं, अभी नहीं, धीरे धीरे उनको नशा चढ़ जाएगा। तो सुपरस्टार हमें समझना है तो हमारे चेहरे पर ऑटोमेटिक वो नशा छाएगा।
कई समझते हैं ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में आते कौन कौन लोग आते हैं आजू बाजू में? सिंपल लोग आते हैं यहाँ, कोई यहाँ हाई फाई कोई आता ही नहीं, कोई बड़ी पर्सनालिटी कोई आता ही नहीं है, सिंपल मिडिल क्लास के लोग आते। क्यों भाई, क्या बात है? कोई हाई फाई व्यक्तित्व पर्सनालिटी आनी चाहिए ना, लेकिन देखते सिंपल लोग गांव के हैं, सिंपल माताएं हैं, ये पता नहीं क्या बात है। ब्रह्मा कुमारी भगवान पढ़ाते, कहते भगवान पढ़ाते, ये भगवान पढ़ाते तो हर कोई आना चाहिए ना यहाँ। बोलो ना भाई, क्यों नहीं आते हैं? आना चाहेंगे तो भी नहीं आ सकते। केवल बाबा के बच्चे मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास के होंगे। मेजॉरिटी आप देखेंगे मिडिल क्लास। 25,000 की सभा देखो डायमंड हॉल में, मेजॉरिटी मिडिल हॉल क्लास। क्यों? क्योंकि सतयुग में, त्रेता युग में जो राजे महाराजे रानी महारानियां होती है, नीचे गिरते 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 मिडिल क्लास तक पहुंचती है। और जो हाई फाई होते हैं ना, वो द्वापर से आएंगे, कलयुग से आएंगे, सर लास्ट में आके उनको थोड़ा स्टेटस मिलता है। हम तो सारा क्लब मक्खन खा के यहाँ बैठे हैं, सारा क्लब मक्खन खा के। उनको तो बेचारों को अभी मिलता है मक्खन, वो अंबानी हो फंबानी हो, कोई अभी अभी मक्खन मिल रहा है उनको। हम तो बहुत खा के लाले बन के बैठे हैं। ये उसका कारण है। मेजॉरिटी बच्चे मिडिल क्लास के होंगे, क्योंकि सतयुग त्रेता के राजे महाराजे थे, नीचे उतरते 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 वो मिडिल क्लास तक पहुंचते हैं। अब भी जो हाई फाई है वो बाद में आते हैं, अंत में आते हैं, इसलिए उनको भगवान थोड़ा सा राजी रोटी लो भाई तुम। कारण इसका यह है, बहुत सोचा मैंने इस पर, यह मिला कारण, उसका जवाब। तो अभी हम बहुत सुंदर आत्मा की अनुभूति करने जा रहे हैं। तो सभी थोड़ा सा चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। डायरी वायरी हटा दो, पर्स वर्स हटा दो। पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी हो, ऐसा सीधा बैठो, चुस्त और मस्त होके बैठो। आंखें बंद कर दो, बिल्कुल आंखें बंद कर दो। तीसरी आंख खोल दो, पूरी आंख खोल दो, और मेरे साथ आपको ओम की ध्वनि करना है। मैं बहन हूँ, भाई हूँ, कैसे करो, कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, सभी आत्माएं यहाँ बैठी हैं। मेरे साथ ओम की ध्वनि आपको बिना हिचकते करना है। सॉफ्ट म्यूजिक, फिर बाद में ओम वाला। वहीं बैठो जरा। ओम, ये बंद क्यों करता है? ओम ओम शांति, ओम शांति। इस शरीर रूपी मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक भ्रुकुटी के मध्य आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक पवित्र स्वरूप हूं। पवित्रता का सुंदर ताज मुझ आत्मा ने धारण किया है।
तो भ्रुकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा देखते हुए स्वयं को स्टार्स देखते हुए मेरे साथ ओम की ध्वनि करेंगे। आत्मा चमकता हुआ सितारा देखते हुए सभी बोलेंगे ओ, बोलो सभी ओ। यह 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, इन 5 तत्वों में समा रहा है, समा रहा है, समा गया है। मेरा अस्तित्व इस संसार में केवल एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में ही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार सुप्रीम स्टार है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार सुपरस्टार हूँ, चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। तो अभी हम दूसरे मंत्र का जाप करने जा रहे हैं। आत्मस्वरूपा ज्योति स्वरूपा, आत्मस्वरूपा मुख से बोलेंगे तो आत्मा के स्वरूप को देखेंगे दिव्य नेत्र से। ज्योति स्वरूपा मुख से बोलेंगे तो ज्योति स्वरूप अनुभव करेंगे। आत्मस्वरूपा ज्योति स्वरूपा, आत्मस्वरूपा ज्योति स्वरूपा, बोलो सभी बोलो। आत्मस्वरूपा बोलो सभी। ज्योति स्वरूपा, सभी बोलो। आत्मस्वरूपा
ज्योति स्वरूपा आत्म स्वरूपा 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 ज्योति स्वरूपा ज्योति स्वरूपा आत्म 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 स्वरूपा आत्मा रूपा ज्योति रूपा 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 अब ये सभी खड़े हो जाएंगे। दाएं बाएं कोई भी आपके सामने खड़ा है उसको आत्मा देखेंगे, आत्मिक दृष्टि देंगे। सब में से एक दो को दृष्टि देंगे, दाएं बाएं जो भी मिलेगा, अकेला कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। और फिर मस्तक सिंहासन इस सदेह रूपी चैतन्य मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हूँ। मेरे सामने विराजमान मकान मालिक आत्मा को भी मैं स्पष्ट दिव्य नेत्र से देख रहा हूँ। हम दोनों ज्योति बिंदु आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। एक निराकार शिव पिता की प्यारी संतान है। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमकते हैं, वैसे हम सभी धरती के चमकते हुए सितारे हैं। इस हॉल में आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों की रिमझिम लगी है। प्यारे शिव बाबा हम सभी आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों को देख देख हर्षा रहे हैं। हम सभी आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर
स्नेह के पुष्पों की वर्षा भी कर रहे हैं। रूह समझकर रूह को देखने की मेरी रूहानियत की शक्ति बढ़ रही है। जैसे शिव बाबा की दृष्टि निराकारी निर्विकारी है, वैसे मेरी भी दृष्टि निराकारी निर्विकारी बनती जा रही है। साधारण देह का रूप के बजाय असाधारण आत्मा का रूप मुझे नजर आ रहा है। जैसे ब्रह्मा बाबा की दृष्टि पारदर्शी दृष्टि थी, वैसे मेरी भी पारदर्शी दृष्टि बनती जा रही है। कितना सुंदर अनुभव है यह। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार। ओम शांति। सब बैठ जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आत्मा का अभ्यास हम कर रहे हैं 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से। यार ठहरना पे सुधी योगी कर रहे हैं ना अपन तो। हाँ राजकुमार भाई, कैसे पता चलेगा मेरी प्रोग्रेस इसमें हो रही या नहीं? बोलिए। हम अभ्यास कर रहे हैं 5 साल से, 10 साल, पता तो चलना चाहिए ना कि मेरी आगे बढ़ रही गाड़ी, प्रोग्रेस हो रही या नहीं। हाँ जी, अनुभव होगा। हाँ जी, हाँ अभी लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। और कोई? हाँ हल्के रहते हैं। आत्मा की मेरी प्रोग्रेस हो रही है, उसकी निशानियां हैं 5, सीढ़ियां हैं 5। लिखो फटाफट। आत्मा का कान, आत्मा सुनते सुनते कान पक गए, कान थक गए। लेकिन बाबा क्यों पीछे पड़ा है हमारी आत्मा? आप समझो, आत्मा समझो, क्योंकि वो पार्ट हमारा अभी तक पक्का हुआ ही नहीं। अब कहाँ तक पक्का हमने करना है? उसके 5 स्टेप्स है। पहली स्टेप, आत्मिक स्मृति में टिकना। भगवान भाई, बाबा कहते हैं आत्मिक स्मृति का तिलक लगाओ,
तो टीको उसमें, तो टीकना है, पहली आत्मिक स्मृति में टीकना। दूसरा स्टेप है आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना। अभ्यास कर रहे, बढ़ते जा रहे। फिर तीसरी स्टेप है आत्मिक दृष्टि पक्की होना। जो सामने आता है उसके भ्रुकुटी में भी हमें आत्मा नजर आती है। देह ही समझे तो फिर क्या, हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। जितने पुराने उतनी दिव्यता की शक्ति हमारी बढ़ती रहना चाहिए, ये उसकी निशानी है। फिर चौथी स्टेप है आत्मिक वृत्ति। आत्मा समझना, आत्मा स्थित होना, देखना, ये आदत बन जाना, ये हैबिट हो जाना, उसको कहते हैं आत्मिक वृत्ति पक्की होना। पांचवी स्टेप है आत्मिक कृति। कर्म करते हुए भी उसमें स्थित हो जाना, क्योंकि कर्म करते समय हम कर्म में लिप्त हो जाते हैं, फिर भी आत्मिक भाव, आत्मिक स्थिति बनी रहे, उसको कहेंगे आत्मिक कृति। और लास्ट है आत्म अभिमानी स्थिति के संस्कार पक्के हो जाना, जो हम अपने साथ लेके जाते हैं, जिसके आधार पर हमारा 21 जन्मों तक आत्मा का भान, आत्मा का अभ्यास, आत्मिक ऑटोमेटिक बनी रहती है। अभी मुझे पूछना है अपने से, भाई मैं कहाँ खड़ी हूँ, कितनी प्रोग्रेस मेरी हुई है, कितनी मैंने करनी है, यहाँ पहुँचना है। घर जाने के पहले संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति, निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में रहने के संस्कार पक्के हो जाना, वो वहाँ तक हमने पहुँचना है ना कि नहीं? तो चेक करना है कितनी मेरी प्रोग्रेस हो रही है। प्रोग्रेस तो दिन प्रतिदिन होनी चाहिए ना। क्या हुआ है कि ये जो भाई है ना, मुझे ये क्या नाम है इसका, विनोद भाई कहता था कल मैं आपको घुमाने ले जाता हूँ। वो कहीं ले गया, उधर वो जंगल के तरफ ले गया, उधर कहाँ, वो अपने ये मेरठ के तरफ थोड़ा किनारे कहीं दूर। तो वहाँ एक पुराना मकान था, पुराना था। तो वो वहाँ जैसे जैसे बोले बहुत अच्छा है, हिस्टोरिकल प्लेस है, चलो। वो जैसे हम गए ना, अंदर देखते 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 थोड़ा डर लग रहा था। और जैसे जैसे अंदर जा रहे थे तो आवाज़ आ रही, अरे बाप रे, कहाँ लेके आए भाई, अच्छे स्थान पर ले जाना चाहिए ना। नहीं भाई साहब, चलो चलो चलो, बहुत अच्छा। अरे भाई, तो डर, फिर वापस आ गए। मैं तो बोला मुझे नहीं जाना है अंदर अभी। फिर जैसे बाहर आए ना, तो वहाँ एक बूढ़ी माता 1 किलोमीटर दूर रहती थी झोपड़ी में। उसको पूछा, भाई यहाँ इतना डर क्यों लग रहा है मकान में? हाँ भगवान भाई, कहते हैं भैया इस मकान में 20 साल से लाइट ही नहीं जली है। तो ये बंगला क्या बन गया? भूत बंगला बन गया भाई, भूत बंगला बन गया। अब इस मकान में कब से लाइट नहीं, बताओ जल्दी। इस मकान में कब से लाइट नहीं है? बोलो ना, 2500 साल से लाइट ही नहीं है। तो ये बंगला क्या बन गया? भूत बंगला बन गया। 5 भूतों का बंगला बन गया भाई, 5 भूतों का बंगला बन गया। और वो भूत हमें परेशान करने लगे। बाबा कह रहे थे, ये भूत मेरे बच्चों को परेशान कर रहे हैं, मुझे तो कुछ मदद करनी पड़ेगी ना। तो बाबा ऊपर से आया, ज्योति जला दी, भूत भाग गए भाई, भाग गए। अच्छा काम किया ना बाबा ने। तो लाइट जिसके घर में रोशनी है, वही बाबा का नाम रोशन करते हैं। उनके घर में भूत नहीं रहते हैं, उनके घर में क्या रहता है? सदा उजाला, रोशनी हमेशा। ठीक है ना? तो इसलिए मेरे घर में आत्मा की लाइट सदा जलाकर रखना, ये मेरा फर्ज है। उसमें अटेंशन का गुरुत्व, उसमें ज्ञान का गुरुत्व हमें डालते रहना है। ये केवल ज्योति जलती ही न रहे, लेकिन और प्रखर होती रहे, उसकी रोशनी और दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे।
ये भी मुझे अभ्यास अभी करना है, ठीक है ना भाई। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से हमें इस घोट घोट के अभ्यास को पूरा करते जाना है, पक्का करते, थकना हमने नहीं है ना, थकना नहीं, इसमें चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। क्या हुआ कि जैसे जैसे हम चलते हैं ना, लिखो स्लोगन लिखो, जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया। ये प्रॉपर्टी माया की है, 5 तत्व और 5 विकारों से बनी हुई ये प्रॉपर्टी है। तो उसकी प्रॉपर्टी मैं कहूँगा कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी वाला डंडा लेके आएगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, बताऊँ तुमको, मारने आएगा मुझे। तो जैसे जब समझते काया तो आ जाती है माया, वो हमारे पर वार करने आती है। जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। आत्मा समझते ही पापों का खात्मा, बाबा की याद आने लगती है, पापों का खत्म होने लगता है। जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाती है। ज्योति समझते ही माया भाग जाती है। वो जो शेर है ना, जंगल में किसी को नहीं डरता है, केवल अग्नि को डरता है। जहाँ अग्नि जलती होगी ना, दूर भागता है। तो ज्योति समझते ही, उजाला समझते ही माया जो कागज का शेर है वो दूर भागने लगता है ना। तो हमें क्या करना है, जब देखते हैं अंदर बैठी हुई आत्मा तो याद आता है ऊपर बैठा परमात्मा। लिखो, बड़ा प्यारा स्लोगन है। जब देखते हैं अंदर बैठी हुई आत्मा तो याद आता है ऊपर बैठा हुआ परमात्मा। तो हमें अंदर बैठी हुई आत्मा को देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। आत्मा का दर्शन होते ही परमात्मा का दर्शन होने लगता है। तो अभी बाबा कहते हैं विजयी रतन 108 बनते हैं। भाई विजयी रतन बनना है हमको कि नहीं बनना है, बोलो। मेरिट वाले नंबर लेंगे कि नहीं, कि वो 108 भाई हमारा नंबर उसमें आएगा नहीं, पता नहीं है, ऐसा नहीं, 16,108 है, उसमें नंबर लेंगे कि नहीं, बोलो ना, कि छोड़ देंगे नंबर। भाई नंबर तो लेना पड़ेगा ना, हमारा अधिकार है नंबर लेने का। लेकिन नंबर लेने के लिए माया से बॉक्सिंग कैसी होती है, वो बॉक्सिंग में हमें जीतना होगा ना भाई, कि नहीं। विजयी माना बॉक्सिंग में हमेशा जीतते हैं, उनको विजयी रतन कहते हैं। रतन, तन से जो न्यारे रहते हैं वो रतन बनते हैं, तन से न्यारे। माला का मन का तो गोल होता है ना, तो आत्मा भी तो गोल है ना। तो रतन, तन से जो न्यारे रहते हैं वो रतन बनते हैं। लेकिन विजयी रतन कौन बनते हैं, जो माया दुश्मन पर विजय प्राप्त करते हैं, बॉक्सिंग में हमेशा जीतते रहते हैं। और बॉक्सिंग होने का तो दूर ही, वो समझ लो माया दूर से भागती है। जो बहुत पहलवान होता है ना, वो लल्लू पंजू कोई जो बॉक्सिंग करने के लिए आता है ना, दूर से भागता है। तो ऐसे माया हमारे से दूर भागती है। तो माया से बॉक्सिंग कैसी होती पता है ना आपको, पिछले बेटे में सुना होगा ना, देखा होगा ना, याद होगा ना आपको, कैसे बॉक्सिंग होती है, बोलो ना। है जी, बॉक्सिंग में जीतना या हारना है, पहले बताओ। जीतने की क्या निशानी है, हारने की क्या निशानी है भाई। जो क्रिकेट मैच जीतती है, ग्राउंड पर इतना मौज करते, मस्ती करते, वी गॉट विक्ट्री, वी गॉट विक्ट्री। और जो हारती हैं वो अपना मुंह छिपा लेती है, वो कहीं मीडिया हमारा फोटो न ले, कहीं छपा न दे, चेहरा उतरा। हार की निशानी है चेहरा बुझा हुआ, और विजय की निशानी है चेहरा खिला हुआ। लिखो, स्लोगन लिखो, बहुत अच्छा स्लोगन है। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, चेहरे पर हमेशा रूहानी मुस्कुराहट हो। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। सत्य ज्ञान मिल गया, सुख मिल गया। तो हमारे चेहरे पर रूहानी मुस्कुराहट हमेशा छाई हुई हो। भगवान जो बाबा हैं
वो हर रोज ही बगीचे को सींचता है ज्ञान और योग के जल से। तो भगवान क्या चाहता है, मेरे बगीचे का रूहे गुलाब कैसा हो, बहुत खिलाओ, केवल खिलाने बहुत खिलावा हो, है ना भाई। तो बॉक्सिंग कैसी होती बोलो ना जल्दी, फिर हम आगे बढ़े ना, हैं जी। क्या थप्पड़ मारती माया, कैसी मारती, कब आती माता हमारे पास, हैं जी। क्या अलबेलापन होता है, कैसी होती है मैं आपको बताता हूं। अभी मेरे तरफ देखो, जब हम स्वयं को देह रूपी बॉक्स समझते हैं, हम बॉक्स नहीं है, बॉक्स में आत्मा रूपी चैतन्य हीरा है। अब हीरे के बजाय हम स्वयं को बॉक्स समझेंगे, तो जैसे बॉक्स समझते हैं, माया की प्रॉपर्टी का भान होता है, माया आती है और ये घुसा मारती है, जोर से मारती है और हमें नीचे गिराती हैं और कहते हैं पांचों डाकू आ जाओ, इसकी मालिश करो, पीटो इसको। ये मेरा कस्टमर था 2500 साल तक और पता नहीं वो शिव बाबा के दुकान पर जाता है, इसको पीटो अच्छी तरह से। पांचों डाकू विकार आते हैं, कोई कान पकड़ता है, कोई नाक पकड़ता है, कोई बाल पकड़ता है, कोई छाती पर बैठ के ऐसे पीटते हैं, जोर जोर से पीटते हैं, बेहोश है। बाबा कहती ये मेरे लाल का क्या हाल हो गया है, मैंने इसको माला माल करके भेजा था, ये क्या हाल हो चुका है, ये मेरे लाल का क्या हाल हुआ है, मुझसे कुछ करना पड़ेगा। तो बाबा माउंट आबू के पहाड़ों पर आते हैं और वहां से मुरली रूपी संजीवनी बूटी मेरठ में बेचते हैं और कहते हैं सुनीता बच्ची इसको सुंघा दो, जरा सुना दो, ये सारी सुना दो, इसको मुरली रूपी संजीवनी सुंघा दो, ये मुरली रूपी संजीवनी इसको सुना दो, जरा सुंघा दो, थोड़ा होश में आ जाए। नहीं भाई तुम आत्मा हो, नहीं कोई मैं आत्मा नहीं हूं। फिर दूसरे दिन माउंट आबू से आती है भाई, हनुमान उठा के आता है, पहाड़ी आता है, संजीवनी बूटी मुरा का, फिर वो सुनाते हैं भाई तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप हूं, सत्य बोलने वाला हूं, आंख तो खोलो। अच्छा मैं आत्मा हूँ, हाँ आत्मा हो, अरे महान आत्मा हो, ठीक है मैं महान आत्मा हूँ। अरे परमात्मा की संतान हो, अच्छा ठीक है मैं परमात्मा की संतान हूँ। जब हम ऐसे पोजीशन में टिकते हैं, माया हमें देखती है, अगर मैं इस पर वार करूँ तो मेरी दाल अभी नहीं गलती है, नहीं गलेगी। कहते टाटा मैं जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ। अरे अभी तो जा तुम, 2500 साल के बाद फिर तुम्हारा दरवाजा खटखटाओ, अभी तो जा तुम। ये रूहानी मिलिट्री है, इसका लॉ मार्शल लॉ है, अटेंशन प्लीज, अपने पर अटेंशन दो प्लीज कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये मार्शल लॉ का पालन करते हैं तो माया हमारे सामने नहीं रह सकती है और हमेशा हम विजय स्थिति की अनुभूति करते हैं। विजय का नशा हमारे चेहरे पर हमेशा छाया रहता है। इस बॉक्सिंग में हमने जीतना है, ठीक है ना। तो ये लॉ हम पालन करेंगे तो माया हमारे पास ही नहीं आएगी, ठीक है ना भाई। तो ऐसा हमें ध्यान देना है कि बस आत्मा का अभ्यास को बहुत अच्छी तरह से घोटना है। अभी क्या होता है, आत्मा का अभ्यास तो हम करते हैं लेकिन कभी कभी थोड़ा सा बोर होता है, क्या बिंदी 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 रुखा सूखा कब तक समझेंगे, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद बोर होता है। भाई बोर होता है, हाँ या ना बोलो जल्दी, सभा में कोई भी बोलो ना, होता है। देखो भाई जो सच बोल रहे हैं, बहनें, हाँ बहनें भी सच बोल रहे हैं, बताओ। देखो हमारी दादियाँ 85 साल से आत्मा का अभ्यास कर रही है, उनके मुख से कभी भी नहीं हमने सुना कि बोर होता है, और हम 10 20 25 50 साल से कर रहे, ये बोर होता है, बोर होता है, पता नहीं क्या, क्यों भाई बोर होता है। हाँ जी, दुनिया में लोगों को परमात्मा का आता पता ही नहीं है।
और आत्मा के भान में पूर्णतया खो जाते हैं तो परम आनंद की, परम सुख की अनुभूति करते हैं। इसी को संपूर्ण योग कहते हैं। और यहां तो संपूर्ण परमात्मा अभिमानी बनना, इसको संपूर्ण योग कहते हैं। तो हमें आत्मा का अभ्यास बोर न हो, हमेशा इंटरेस्टिंग बना हुआ हो, उसके लिए एक छोटी सी भूल हम करते हैं। मुझे पता है मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं किस प्रकार की आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, भगवान की नजर मेरे पर पड़ी है, करोड़ों में सिलेक्शन मेरा हुआ है, ये महान आत्मा हूं, ये एरिया हम भूल जाते हैं। स्व माना मैं आत्मा, मान माना महान आत्मा। स्व मान, ये दो चीजें साथ में होगी तो कभी आत्मा का अनुभव आपको बोर नहीं हो सकता, गारंटी है। स्वयं ही स्वयं को मान देना सीखना है, स्वमान में स्थित रहना है। इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद अगर स्वमान में स्थित रहेंगे, नहीं रहते हम, तो क्या आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जितनी हमने प्रोग्रेस करने नहीं कर सकते, चाहे कितने भी साल चलो आप इस ज्ञान में। ब्रह्मा बाबा को सूर्य दिन से नशा था, मैं नारायण बनने जा रहा हूं, सारे संसार की जो प्रजा है उसका मैं पिता हूं, प्रजा का पिता हूं। हमेशा बाबा को नारायण नशा रहता है ना, तभी बाबा ने नंबर ले लिया। तो हमें इसमें भी बाबा को फॉलो करना है, हमें ईश्वरीय नशे की अनुभूति करना है। भाई ब्रह्मा कुमारी की ड्रेस ये सफेद है, ईश्वरीय कुमार की ड्रेस कौन सी है? ईश्वर कुमार की ड्रेस है ईश्वरीय नशा। ये ड्रेस पहनकर ही हमने जाना है बाहर। ईश्वरीय नशे की ड्रेस पहनकर आत्मा को बाहर सेवा के क्षेत्र में जाना चाहिए। तो ये ड्रेस हमने पहनना है, ठीक है ना। तो सोमान, बाबा ने एक मुरली में बोला था, सोमान एक शब्द है, सोमान शब्द को धारण करेंगे तो बाप समान बन जाओ। कितना बड़ा राज है, बाप रे बाप रे। क्या बोला, क्या बोला दीदी, क्या बोला? समान एक ही शब्द है, समान शब्द को धारण करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि समान का हाथ हमें भगवान का साथ दिलाता है। भगवान का साथ पकड़ेंगे तो उनकी शक्ति हमारे में आएगी, तो उनके जैसा बनेंगे ना, ठीक है ना। तो समान के जो टाइटल है, आत्मा के साथ में हमने टाइटल जोड़ने हैं। टाइटल के बिना जो है हमें बाहर नहीं जाना है। सारे दिन भर में आत्मा का समान का टाइटल हमें पहन कर रखना है ना। तो क्या होता है, हम समान के जो बाबा के टाइटल है ना, बड़े बड़े, विश्व परिवर्तक आत्मा हो, विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, राज ऋषि आत्मा हो, तपस्वी मूर्त आत्मा हो, उदार मूर्त आत्मा हो, उदाहरण मूर्त आत्मा हो, दुर्गा हो, महाकाली हो, अनेक आत्माओं की कालिमा को मिटाने वाली महाकाली हो। इतने बड़े बड़े टाइटल बाबा हमें देते हैं। उन टाइटलों को स्वीकार करने के लिए हम हिचकते हैं। इतना बड़ा टाइटल और मैं उसके लायक तो नहीं हूं, पता नहीं बाबा मेरी झूठी महिमा तो नहीं कर रहे हैं जी। ऐसा लगता है कभी कभी, हैं जी, लगता है ना। इतना बड़ा टाइटल, विश्व परिवर्तक आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा, राज ऋषि आत्मा, उदार मूर्त आत्मा, आधार मूर्त आत्मा, बाप रे बाप रे। बोलो, लगता है आपको कभी कभी संशय या नहीं है? हाँ जी, हाँ। मुझे 3 साल तक मेरा योग जीरो था। कितने साल तक? 3 साल तक। यहां तक कि एक ज्ञान भी छोड़ने का संकल्प है। क्या करूंगा जाके वहां सेंटर पर, मुझे तो अनुभव ही नहीं होता है, मुझे नहीं जाना है।
लेकिन मैंने सोचा कि इसका कारण क्या है, मैंने ढूंढना है। और कारण क्या मिला? हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। और जैसे मैंने, मेरा चेहरा हीन भावना के तरफ था, मैं दीन हूँ, मैं हीन हूँ, मैं यूजलेस हूँ, होपलेस हूँ, मेरे मन में कैसे कैसे संकल्प चलते हैं कि पता नहीं भगवान ने चुन तो लिया लेकिन मेरे में तो कोई विशेषता है ही नहीं, ऐसा मेरा चेहरा इधर था। मैंने केवल चेहरा टर्न किया और स्वयं ही स्वयं को मान देना शुरू किया। कौन कहता है मैं यूजलेस हूँ, भगवान ने मुझे चुना हुआ है, मेरे में महानताएं है। धीरे धीरे सम्मान करते 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 आज चोटी पर खड़ा हूँ, खड्डे में पड़ा था। ये केवल सम्मान का चमत्कार है, केवल सम्मान का चमत्कार। बजाओ भाई वो 88 में, 19 मार्च को 88 में हम 100 मधुबन निवासी बाप दादा से ओम शांति भवन की स्टेज पर मिल रहे थे। 1200 विदेशी थे। मुरली चलाई बाबा ने विदेशियों को भेज दिया बाहर और ओम शांति भवन में हम केवल 100 भाई बैठे थे और एक के बाद एक मिल रहे थे। इतना बड़ा वरदान बाबा ने मुझे उस समय दिया कि बात मत पूछो, जिंदगी में मैंने कभी सोचा भी नहीं ऐसा वरदान देगा। 12 साल ही मुझे मधुबन हो गए, मधुबन में होते, अभी तो 45 साल हो गए, उस समय तो 12 ही साल हो गए थे। लेकिन मुझे जो वरदान दिया ना भगवान भाई, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इतना बड़ा वरदान बाबा मुझे देंगे। तो अभी मैं आपको वरदान सुना रहा हूँ। इस सारी लाइट जीरो कर दो और स्टेज पर दिखा दो। विश्व परिवर्तक आत्माओं, विश्व को परिवर्तन करना, ये
याद रहते हैं। विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ और सदा पाप के साथ इस कार्य में बिजी रहने ऐसे अनुभव होते हैं। परिवर्तन करने की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति और इसी शक्ति को सदा बढ़ा रहे हो और बढ़ाते रहिए। ये शक्ति सेवा के लिए बहुत सहज साधन, जो मुख से नहीं कर सकते, लेकिन परिवर्तन शक्ति से किसी भी विधि से हर कार्य कर सकते। परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लगाने वाली विश्व परिवर्तक आत्मा। जल्दी से अपनी स्पीड को आगे बढ़ाएं। बड़ा निराला है। तेरी आँखों जिनके हाथ में शिव बाबा की झंडियां हैं, जब ये कार्यक्रम पूरा होगा सब झंडी यहाँ सेवादारी भाई बहनों को देंगे। Those who are holding Shri Baba's small flag. सारी रात बाबा मिले 100 भाइयों से और 3:30 बजे चले गए अमृत वेले। और मैं अपने कमरे में गया सोने के लिए, लेकिन नींद ही नहीं आ रही। इधर करवटें बदल रहा हूँ, इधर बदल रहा हूँ। तो एक तरफ बाबा पर मुझे डाउट आता था, एक तरफ बहुत खुशी भी होती थी। इतना बड़ा वरदान विश्व परिवर्तक आत्मा का मुझे दिया। मैं कमरे से बाहर आके इस पर बैठा, रूप पर बैठा, छत पर बैठ के सीधा बाबा से लड़ने लगा। बाबा, आपने मुझे ये वरदान दिया है, इस क्यों दिया है, इसका मुझे प्रमाण चाहिए, इसका मुझे कंफर्मेशन चाहिए, नहीं तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो बाबा ने एक के पीछे एक ऐसे 4 कंफर्मेशन दिए। देखो बच्चे, तुम जो टोली बना रहे हो सारे विश्व में अनेक आत्माओं के पास जा रही है, अनेक आत्माओं की सेवा हो रही। ताली बजाओ ना भाई। दूसरी 20 साल तक मैंने ज्ञानामृत में आर्टिकल लिखे, 78 से 2000 तक, और हर मास में, हर दूसरे मास में इंग्लिश का आर्टिकल या हिंदी का आर्टिकल होता था। और उसके द्वारा अनेक आत्माओं को, सारे विश्व में अनेक आत्माओं को वो ज्ञान की टोली मिलती रही। और तीसरा कंफर्मेशन, मैं मधुबन में स्टेज पर बैठकर अमृत वेले 12 साल तक
अमृत वेले के योग का अभ्यास कराया, स्टेज पर बैठकर कराया, और 45 मिनट में मेरा 40 मिनट शार्प स्कोर रहता था। आधा समय में शांति का शावर लेता था बाबा से और सारे विश्व की आत्माओं पर डालता था। अनेक आत्माओं को शांति शक्ति मिलती थी। और आधा समय शक्ति का शावर लेता था, शक्ति का शावर डालता था, अनेक आत्माओं को शक्ति मिलती थी। तो ये तीसरा कंफर्मेशन था। और चौथा कंफर्मेशन, मुझे पता नहीं मेरी पर्सनालिटी कैसी है, सारे विश्व में कई आत्माएं, हजारों आत्माओं के जीवन में बाबा ने इस आत्मा के द्वारा परिवर्तन लाने की सेवा कराई। कई ऐसे होपलेस केसेस, यूजलेस केसेस, इम्प्योरिटी के केसेस, सुसाइड के केसेस, कितनी केसेस मैंने क्योर किए। वो चौथा कंफर्मेशन था। तो मैंने बाबा को कहा थैंक यू बाबा, थैंक यू। अब उसमें होमवर्क था, इस शक्ति को बढ़ा रहे हो और बढ़ाते रहना। फिर उस पर मैं काम करता रहा और आगे बढ़ता रहा। मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अपने मुझे केवल महिमा नहीं कराना है। इसके पीछे कारण ये हैं कि जब मुझे संकल्प आता है मैं आत्मा विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, 1 सेकंड में मुझे परम धाम की फ्लाइट मिलती है, दूसरा सेकंड नहीं लगता है। 1 सेकंड में बाबा के पास में बैठ जाता हूँ। मेरे 3 फेवरेट स्वमान के हैं टाइटल, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ और मैं विजयी आत्मा हूँ। ये 3 प्रकार के टाइटल है। कोई भी टाइटल मेरे मन में आता है सीधा बाबा के पास बैठ जाता हूँ, क्योंकि सोमान में स्थित रहने से ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती है। और जितना ईश्वरीय नशा बढ़ता है, जितना ईश्वरीय नशे में चूर, उतना इस दुनिया से दूर। अपनी दुनिया में ये तो घटिया दुनिया है, यहाँ क्या रखा है। 5000 वर्ष तो हमने इसको यूज़ किया। हमारी दुनिया तो वैकुंठ है, परम धाम है, सूक्ष्म वतन है। उस दुनिया में हम खोए रहते हैं, बाबा के पास में मस्ती लेते हैं, खजाने लूटते हैं। ठीक है ना भाई। तो समान में स्थित रहने की विधि कैसी है वो, और समान के लाभ कौन से है वो हम आपके अभी इसके आधा घंटा आपको गैप है, जाके आप रिफ्रेश होके आप जल्दी आइए। 11:30 बजे हम वो शुरू करने जा रहे हैं, 1 बजे तक होगा। ठीक है, बिल्कुल शांति में जाना है, फरिश्ते में जाना है, मुख से एक शब्द भी नहीं बोलना है, केवल इशारे से बातें करना है। और जल्दी फ्रेश होके आइए। थैंक यू। ओम शांति।